इस समय आप लोग देख रहे हैं कि मीनाक्षी नटराजन का केस मामला काफी चर्चा में बना हुआ है। ये मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा की उम्मीदवार बनाई गई थी। इनका नामांकन रद्द हो गया था, तो उसी को लेकर ये पहले चुनाव आयोग के पास गई हुई थी और ये फिर सुप्रीम कोर्ट में गई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या मामला है पूरा, इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है और लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। और अन्य सदस्यों का चुनाव आपके विधायकों के द्वारा होता है। किनके द्वारा? विधायकों के द्वारा। तो कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन रद्द होने को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि अगर उनकी याचिका सुनी जाती है तो यह अनुच्छेद 329 के परे होगा और इससे एक नई परंपरा शुरू होगी कि नामांकन खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की भी सुनवाई कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 329 में यह व्यवस्था की कि चुनावी मामले में कोर्ट अंतरिम चरण में हस्तक्षेप नहीं करता है। इसे अनुच्छेद में यह भी कहा गया कि चुनाव परिणाम आने के बाद असंतुष्ट उम्मीदवार हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। संविधान में इकलौती व्यवस्था दी गई है कि हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की जाए। मीनाक्षी नटराजन 10 जून 2026 को देर रात याचिका दाखिल करके नामांकन रद्द किए जाने को चुनौती दी गई थी और जिस पर आप देखते हैं कि गुरुवार को सुनवाई हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के विचार योग्य होने पर सवाल उठाए, लेकिन मीनाक्षी नटराजन की अपील पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार भी हो गया। उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य चुनाव के नतीजे घोषित किए जाने पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने यह अपील स्वीकार नहीं की है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन इस आधार पर रद्द किया गया था कि उन्होंने तेलंगाना की एक अदालत में उनसे जुड़े एक आपराधिक मामले की जानकारी नॉमिनेशन में नहीं दी। इस पर उन्होंने दलील दी कि नामांकन पत्र में उसी केस की जानकारी देना जरूरी है जिसमें आरोप तय हो चुका हो, लेकिन उनके मामले में सिर्फ नोटिस आया। मीनाक्षी नटराजन का कहना है कि अगर उन पर चार्ज फ्रेम हुआ होता तो वह इसे नामांकन पत्र में जरूर लिखती, छुपाने का सवाल ही नहीं था। मीनाक्षी नटराजन की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर का नामांकन रद्द करने का आदेश मीनाक्षी नटराजन के प्रति पूर्ण अन्याय है और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, जस्टिस एस चंदोरकर की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा, हमें सुप्रीम कोर्ट का कोई पुराना फैसला दिखाइए जहां सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव नामांकन खारिज होने पर दखल दिया हो। इस पर अभिषेक सिंघवी ने कहा कि केस के तथ्यों के आधार पर निर्णय होना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने बीएनएसएस के सेक्शन 223 का हवाला देते हुए कहा कि नए अधिनियम में यह प्रावधान जोड़ा गया कि संज्ञान लेने से पहले संभावित आरोपी को सुना जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि लेकिन कोर्ट ने समन तो भेजा था ना। अभिषेक सिंघवी ने फिर कहा, सिर्फ समन भेजा गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के सेक्शन 33 एक आरोप तय होने की बात करता है। तेलंगाना की जिस मामले में मीनाक्षी नटराजन को नोटिस भेजा गया था उसका जिक्र करते हुए अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि शिकायतकर्ता का कहना है कि 2022 में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। पार्टी ने शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन मीनाक्षी तो 2025 में राज्य में पार्टी की प्रभारी बनी है। उन्होंने कहा, मैं देश की सबसे बड़ी अदालत में आ चुका हूं, फिर भी रिटर्निंग ऑफिसर ने राज्यसभा चुनाव का कल ही परिणाम घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए गुरुवार को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख थी। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के 3 उम्मीदवार ही मैदान में थे, इसलिए वह निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। नाम वापस लेने की अवधि समाप्त होते ही परिणाम घोषित कर दिए गए थे। और मध्य प्रदेश में विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। और आप देखते हैं कि 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। किसे? मध्य प्रदेश को। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।